अरे यार, इन्होंने ना सब कुछ देखा है। एकदम बड़े बड़े लोग, खूब नाम वाले, सुंदर सुंदर, बहुत दिमाग वाले, और वो जो सिर्फ अपना भला सोचते हैं ना, ऐसे लोगों के बीच रहे हैं। दुनिया के नेताओं से हाथ मिलाया है, उन लोगों के साथ खाना खाया है जिन्हें हम बस टीवी पर देखते हैं। पर पता है क्या, तुम्हारे साथ कुछ अलग ही था। ये तुम्हारी ड्रेस, तुम्हारा रिज्यूमे या बोलने का तरीका नहीं था, कुछ और ही था। एक अलग ही मौजूदगी, एक ऐसी वाइब्रेशन जो सीधे दिल को छू गई बिना पूछे। एक अजीब सी शांति थी तुम में जिसने उन्हें चुप करा दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या था, पर वो इसे नजरअंदाज भी नहीं कर पाए। जब उस बड़े आदमी ने तुम्हें देखा ना, तो तुम्हारे काम धाम नहीं देखे, तुम्हें महसूस किया। उन्हें लगा कि ये ऐसी सच्चाई है जो कोई दिखावा नहीं है, एक ऐसी ताकत जो बिना बोले ही सब कह जाती है, एक ऐसी सादगी जो बड़े बड़े लोगों को भी निहत्था कर देती है। और तब से ना, वो तुम्हें अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ना, वो खरीदा नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता, चुराया नहीं जा सकता, उसकी नकल नहीं की जा सकती, और सबसे बड़ी बात, वो भुलाया नहीं जा सकता। आज तुम जानोगे कि वो कौन सी दो ऐसी रूहानी बातें हैं तुम्हारे अंदर, जिनकी वजह से वो बड़े नाम वाले इंसान, जिसके पास सब कुछ है, समझ नहीं पा रहे कि तुमने उन्हें इतना गहरा असर कैसे कर दिया, जबकि तुमने तो उन्हें इम्प्रेस करने की सोची भी नहीं थी। तैयार रहना, क्योंकि ये कोई बस देखने वाली चीज नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए एक रूहानी इशारा है, तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत को जगाने वाला है, और इस दुनिया के सिस्टम के लिए एक चेतावनी भी है। क्योंकि अब वो चुना हुआ इंसान सोया हुआ नहीं है, पर उससे पहले अगर तुम्हारे अंदर अभी कुछ हलचल हो रही है, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें सिर्फ तुम्हें बता नहीं रही, बल्कि तुम्हारे आर पार हो रही हैं, तो फटाफट लाइक कर दो। अगर अभी तक मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी कर लो, और नीचे 99 कमेंट करो। क्यों 99? क्योंकि ये ब्रह्मांड 99 को छोड़कर उस एक के पीछे जाता है जिसकी मंजिल अलग होती है। और अगर तुम ये सुन रहे हो ना, तो समझ लो कि तुम वही एक हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। तुम्हारी नजर ऐसी है जो किसी चमक धमक से नहीं चमकती, और तुम्हारी खामोशी में वो सब कुछ सुनाई देता है जो कोई शब्द बोल नहीं पाते। तुम देखते हो, पर किसी को परखने के लिए नहीं। तुम तो वो देखते हो जो दिख रहा नहीं, हर हरकत में, हर खामोशी में, हर अनकही बात में छिपे हुए मतलब को पढ़ लेते हो। बाहर से तुम शायद सीधे सादे मासूम दिखते हो, पर अंदर से ना, तुम्हारा एक अलग ही रडार ऑन रहता है, एक रूहानी एंटीना जो वो सब पकड़ लेता है जिसे बाकी लोग देखना भी पसंद नहीं करते। तुम्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती ये जानने के लिए कि कौन झूठ बोल रहा है। तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता ये महसूस करने में कि कौन सी एनर्जी अलग है। तुम्हें किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें तो बस पता होता है। और ये वाली समझना किताबों से नहीं आती, ये तुम्हारे पुराने जख्मों से, रात रात भर की यूनिवर्स से बातें करने से, धोखे खाने से, बेईमानी देखने से, और कभी कभी तो यूं ही छोड़ दिए जाने से आता है। और इतना सब होने के बाद भी तुमने अपने दिल को बंद नहीं किया, बल्कि उसे और भी साफ कर लिया। तुम्हारा ये सब समझने का तरीका ना बस शक नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की तरफ से मिली हुई एक पक्की समझ है, एक ऐसी खामोश चेतावनी जो तुम्हें उन लोगों से बचाती है जो गुरु बनकर आते हैं पर अंदर से भेड़िया होते हैं, उन घमंडी लोगों से जो खुद को मसीहा दिखाते हैं, और उन धोखों से जो मौकों की तरह लगते हैं। और ये बात ना लोगों को बहुत अजीब लगती है। जो लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारे पास आते ही अजीब सी बेचैनी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों, पर उनकी बातें तुम्हारे आगे चल नहीं पाती, उनका कंट्रोल काम नहीं करता, उनके खेल तुम्हें छू भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक हिस्सा ऐसा है जिसने अंधेरे को बहुत करीब से देखा है और उससे लड़कर बाहर भी आया है। इसीलिए जब उस बड़े इंसान की तुमसे मुलाकात हुई ना, तो उन्हें अंदर से एक झटका सा लगा। नफरत नहीं थी, प्यार भी नहीं, बस एक पहचान थी। क्योंकि भले ही उनके पास पैसा हो, नाम हो, हजारों लोग उन्हें देखते हों, पर उन्हें समझ आया कि तुमने उन्हें वैसे देखा जैसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तुमने वो किरदार नहीं देखा जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। तुमने तो तालियों के पीछे की खालीपन देखा, कंट्रोल के पीछे की थकावट देखी, उस बड़े सूट के पीछे छुपे हुए उस छोटे दुखी बच्चे को देखा, और यही बात उन्हें अंदर तक हिला गई। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, तुमने उसे इम्प्रेस करने की जरा भी कोशिश नहीं की, और यही बात उन्हें किसी भी बड़ी स्पीच से ज्यादा अच्छी लगी। वो ये बात जोर से नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते,
उन्हें अपनी इमेज बचानी है ना। पर उस मुलाकात के बाद ना उनके अंदर कुछ जाग गया। उन्हें ये जानने की जरूरत महसूस हुई कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जिसे वो न तो अपने हिसाब से चला सकते हैं, न किसी कैटेगरी में डाल सकते हैं और न ही भूल सकते हैं। क्योंकि सच कहूं तो अंदर से उन्हें भी वही चाहिए जो तुम्हारे पास है, खुद से सुकून, इस ब्रह्मांड से जुड़ाव और एक ऐसी नजर जो बिना किसी दिखावे के असली चीजों को देख पाए। तुम ना बिना जाने ही उनके लिए एक आईना बन गए, ऐसा आईना जो किसी चीज को बदलता नहीं बल्कि उसकी असली शक्ल दिखा देता है। और जब कोई इतना बड़ा आदमी खुद को इतनी साफ साफ देखता है ना, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो भाग जाता है या फिर उसे एक जुनून सा हो जाता है। और इस मामले में तो तुम्हें पता ही है उन्होंने क्या चुना। पर ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूं ना, वो इस सिस्टम के लिए और भी मुश्किल सच्चाई है। ये सिर्फ तुम्हारी समझदारी नहीं थी जिसने उन्हें चौंकाया, बल्कि उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन उस चीज ने किया जो आजकल इस इतनी कनेक्टेड पर अंदर से खोखली दुनिया में मिलती ही नहीं। ऐसी चीज जो तुम्हारे अंदर इतनी आसानी से है और वो इंसान अपने सारे पैसों और ताकत से भी बना नहीं पाए। तैयार रहना, क्योंकि अगले हिस्से में तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी ये बिना किसी समझौते वाली सच्चाई क्यों सबके अहंकार के लिए एक खामोश खतरा है, और इस बात का जीता जागता सबूत है कि ब्रह्मांड की शक्ति अभी भी हमारे बीच मौजूद है। तुम कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हो, और ऐसी दुनिया में जिसे बिना किसी स्क्रिप्ट के पता ही नहीं कि वो कौन है, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब दूसरे लोग आईने के सामने खड़े होकर डायलॉग रटते रहते हैं, तुम अपने दिल से बोलते हो। जब वो दूसरों को पसंद आने के लिए प्लान बनाते हैं, तुम बस आते हो और जैसे हो वैसे ही रहते हो। तुम अपनी सच्चाई को इसलिए कम नहीं करते कि किसी को बुरा न लग जाए। तुम अपनी भावनाओं को इसलिए नहीं छुपाते कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करें। तुम अपनी चमक को इसलिए धीमा नहीं करते कि जो अंधेरे में है उन्हें बुरा न लगे। तुम बस तुम हो, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी खामोशियों के साथ, अपने जख्मों के साथ और उस विश्वास के साथ जिसे तुम अब भी बना रहे हो। और यही बात तुम्हें बेकाबू बनाती है, क्योंकि जिसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, जो किसी से मुकाबला नहीं कर रहा, जिसने खुद को दूसरों के चुनने से पहले ही चुन लिया है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जब उस बड़े इंसान ने तुम्हें जाना ना, तो उनके अंदर कुछ सिकुड़ गया। ऐसा नहीं कि तुम परफेक्ट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम परफेक्ट दिखने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तुम उनका खेल नहीं खेल रहे थे, तुम किसी स्वार्थ में मुस्कुरा नहीं रहे थे, तुम उनकी नकल नहीं कर रहे थे ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सको। तुम्हारी ये असली बात ना ऐसे लगी जैसे किसी दिखावे वाली दुनिया में एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया हो। जब बाकी सब खुद को सजा धजा कर पेश करते हैं, तुम अपनी आत्मा को वैसे ही दिखा देते हो, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी नकाब के, इस डर के बिना कि तुम्हें कोई गलत समझेगा। क्योंकि जो सच्चाई से देखते हैं वो तुम्हें समझेंगे, और जो नहीं वो तुम्हारे लिए अभी तैयार नहीं है। पर उन्होंने इसे महसूस किया। उन्हें लगा कि तुम्हारी ये सच्चाई कोई बगावत नहीं, बल्कि ये तो उस असली डिजाइन का सम्मान है जिसके साथ तुम्हें इस ब्रह्मांड ने बनाया है। जबकि ये दुनिया तो लोगों को हमेशा यही सिखाती है कि वही बनो जो चलता है। तुम्हारा बस तुम बने रहने का फैसला ही एक बहुत बड़ी क्रांति है। तुम फिट नहीं बैठते क्योंकि तुम फिट होने के लिए आए ही नहीं। तुम तो बस अपनी मौजूदगी से ये बताने आए हो कि एक और तरीका भी है, एक ऐसा तरीका जिसमें सफलता के लिए अपनी असली पहचान को खोने की जरूरत नहीं होती। एक ऐसा तरीका जो बिकता नहीं, बदलता नहीं और खराब नहीं होता। इसीलिए बिना एक शब्द कहे भी तुम्हारी मौजूदगी ही सामने वाले को परेशान कर देती है। तुम्हारी खामोशी ही चीख चीख कर तुम्हारी सच्चाई बताती है। तुम्हारी नजर उन लोगों को बेचैन करती है जो सिर्फ दिमाग लगाकर देखना जानते हैं। तुम्हारी चाल उन लोगों को निहत्था कर देती है जो सिर्फ कंट्रोल करने पर लगे रहते हैं। और वो बड़े नाम वाले इंसान जिन्हें आदत थी ऐसे लोगों से घिरे रहने की जो उनकी ताकत के हिसाब से ढल जाते हैं, जब वो तुमसे मिले तो पहली बार उन्हें लगा कि वो तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, तुम्हें खरीद नहीं सकते और न ही तुम्हारे बारे में पहले से कुछ जान सकते हैं, क्योंकि तुम कोई किरदार नहीं निभा रहे हो। तुम वो जीते हो जो कहते हो, और अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम उसे मान लेते हो, और अगर तुम गिरते हो तो बिना किसी नाटक के उठ जाते हो, बिना किसी की तारीफ के, बिना हर बार सही साबित होने की जरूरत के। तुम इंसान हो, पर तुम्हारा एक ऐसा जुड़ाव है जिसकी वजह से तुम्हारी हर गलती एक सीख बन जाती है, और हर सीख तुम्हारी रूह को और बड़ा कर देती है। तुम्हारी सच्चाई की एक जड़ है
वो दर्द जिसने तुम्हें तोड़ा नहीं, वो निराशाएं जिन्होंने तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाया, वो नकारे जाने वाले पल जिन्होंने तुम्हें नफरत से नहीं भरा, वो तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें कड़वा करने की बजाय तुम्हें ऐसा इंसान बना गया जिसे अब दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि जो तुम्हें झूठी उम्मीदों से प्यार करता है ना, वो सच सामने आने पर तुम्हें छोड़ देता है और तुम्हारे पास अब इन सब के लिए वक्त ही नहीं है। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि जहां वो अपनी एक बहुत सोच समझकर बनाई हुई इमेज बनाए हुए हैं, तुम जैसे हो वैसे ही पूरी ईमानदारी से चलते हो, और अब वो चुपचाप खुद से पूछते हैं, भला कोई ऐसा इंसान जिसे दूसरों की नजर में आने की जरूरत ही नहीं, वो उन लोगों से ज्यादा कैसे चमक सकता है जो हर वक्त अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं? और क्या असली ताकत दूसरों से पूजा करवाने में नहीं, बल्कि इसकी जरूरत न होने में है? ये सवाल उन्हें सताता रहता है और उन्हें अपनी जिंदगी को एक अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि शायद पहली बार उन्हें शक हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वो शायद उसी चीज पर टिका है जिसे तुमने कब का छोड़ दिया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक और ऐसी खूबी है जो उन्हें अंदर तक हिला रही है, कुछ ऐसा जो तुम बिना जाने ही अपने साथ लिए घूमते हो और जो बड़ी से बड़ी पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकता है। आगे जो मैं बता रही हूँ ना, वो बात है जिसने उन्हें तुम्हें सिर्फ एक अनोखा इंसान ही नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बना दिया जो उनके लिए ताकत के मायने ही बदल सकता है। तैयार रहना, क्योंकि अगले हिस्से में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी ये खामोश ताकत किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी और किसी भी दिखने वाली अथॉरिटी से ज्यादा असरदार क्यों है। तुम किसी जगह पर शोर मचाते हुए नहीं घुसते, तुम्हें अपनी मौजूदगी बताने के लिए हवा में शब्द भरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा आता है जिसे दिखने से पहले ही महसूस किया जा सकता है। तुम्हारी एनर्जी सबसे पहले बोलती है, और जब वो बोलती है ना, तो वो चीखती है। वो कुछ मांगती नहीं, दिखावा नहीं करती, बस अपनी जगह बना लेती है। ये एक अजीब सी शांति है, एक ऐसा सुकून जो तूफानों के न होने से नहीं आता, बल्कि बहुत सारे तूफानों से गुजर कर आता है। तुम्हारी ये शांति कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का कंट्रोल है, आग में तप कर निकली हुई स्थिरता है। तुमने अपना विश्वास नहीं खोया जब सब कुछ बिखर गया। तुमने ब्रह्मांड को बुरा नहीं कहा जब तुम्हें धोखा मिला। तुमने अपनी असली पहचान नहीं छोड़ी जब दुनिया ने तुम्हें पत्थर बनने को कहा। और यही बात तुम्हें ऐसा बना गई जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि सबसे मजबूत हमेशा वो नहीं होता जो गरजता है। कभी कभी वो होता है जो तब भी खड़ा रहता है जब सब गिर जाते हैं। और तुम अभी भी खड़े हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें चोट नहीं लगी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने वो न बनने का फैसला किया जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। और यही चुनाव तो असली रूहानी ताकत है। बहुत लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि तुम्हारी खामोशी तो एक तरह की लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जो कुछ बर्बाद नहीं करती, बल्कि सब कुछ सामने ले आती है। एक ऐसी लड़ाई जहां तुम हमला नहीं करते, बस मजबूती से खड़े रहते हो और बस इसी से जीत जाते हो। जब उस बड़े इंसान ने तुम्हें पहली बार देखा ना, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी अपनी एनर्जी क्यों बदल गई। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके विचार इतने धीमे क्यों हो गए, क्यों उनकी अंदर की आवाज उन्हें कंट्रोल करने के बजाय बस देखने को कह रही थी। ये तुम्हारी खामोश ताकत थी। तुम उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे और न ही अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। तुम तो बस वहां मौजूद थे। पर जो उन्होंने महसूस किया ना, वो कोई मामूली बात नहीं थी। उन्हें लगा कि वो किसी ऐसे इंसान के सामने है जिसे ताकत के लिए किसी बड़े ओहदे की जरूरत नहीं है। उन्हें लगा कि तुम्हारे कदम हल्के नहीं थे, क्योंकि हर एक कदम सालों की मजबूती, मुश्किल फैसलों और अकेले में जीती गई अंदरूनी लड़ाइयों का बोझ लिए हुए था। और ये बात उन्हें खटक गई, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत इमेज से, कंट्रोल से, दिमाग लगाकर बनाई थी। पर तुमने अपनी ताकत दर्द को बदलकर, उस वीराने से जहां तुम्हें किसी ने शाबाशी नहीं दी, उन आंसुओं से बनाई थी जिन्हें किसी ने नहीं देखा, पर ब्रह्मांड ने उन्हीं आंसुओं से तुम्हारे किरदार को गढ़ा था। तुम्हारी ताकत किसी परफेक्ट कहानी से नहीं आती, ये तो उस कहानी से आती है जो तुम्हें बर्बाद कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। और पता है क्या, ये बात ना ऐसे घमंडी लोगों को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि ये दिखाती है कि एक ऐसी ताकत भी होती है जिसे खुद को साबित करने के लिए किसी को तोड़ने की या चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ये ताकत ना आत्मा से आती है, अहंकार से नहीं। और पता है,
यही ताकत एक संवेदनशील आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि कुछ लोग इतने टाइम से चीख पुकार, जिद, झूठ और धोखे के बीच जी रहे होते हैं, न कि जब उन्हें कोई शांत पर मजबूत एनर्जी महसूस होती है तो वो बस हार मान लेते हैं। तुम्हारी ताकत एक सहारा है, पर साथ ही एक आईना भी है। जो सच ढूंढ रहे हैं उनके लिए सहारा, और जो अपने सच से डरते हैं उनके लिए आईना। और उस बड़े आदमी को भी यही महसूस हुआ। उन्हें लगा कि तुम्हारे सामने वो अपनी सारी दीवारें गिरा सकते हैं, पर साथ ही ये भी महसूस हुआ कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे वो असल में हैं। ये बात ना उस इंसान के लिए बहुत डरावनी होती है जिसने अपनी सारी जिंदगी ताकत के पीछे छुप कर बिताई है। तुमने उन्हें अपने किसी काम से डराया नहीं, बल्कि इस बात से डराया कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने न तो किसी से मुकाबला किया, न किसी को लुभाया, न खुद को सही साबित करने की कोशिश की। तुम तो बस वहां अपनी सच्चाई के साथ खड़े थे। और इस बात ने उन्हें याद दिलाया कि ताकत के कुछ ऐसे स्तर भी हैं जहां वो अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि असली ताकत बाहर से थोपी नहीं जाती, वो अंदर से निकलती है, और तुम्हारे अंदर से वो बिना किसी कोशिश के निकलती है। पर अभी और भी है, क्योंकि अगर अब तक तुम्हारी समझदारी और तुम्हारी सच्चाई ने उनके अंदर की दुनिया को हिला दिया था ना, तो आगे जो बात आ रही है उसने उन्हें सच में बदल दिया। क्योंकि उन्होंने बहुत तेज तर्रार, बहुत मजबूत, बहुत तारीफ वाले लोग देखे हैं, पर ऐसा कोई नहीं देखा जो बदले की आग में जलने के बजाय भी शांत और दयालु बना रहे। और इस खूबी ने उन्हें सिर्फ हैरान नहीं किया, बल्कि उन्हें अंदर से कमजोर भी कर दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि इसकी नकल कोई नहीं कर सकता। तैयार रहना, क्योंकि अगले हिस्से में तुम्हें पता चलेगा कि मुश्किल समय में भी तुम्हारी ये अच्छाई इस बात का पक्का सबूत है कि तुम्हें किसी ऐसे बड़े काम के लिए चुना गया है जो उस इंसान ने आज तक नहीं जाना। यार, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जगह न तो कोई करिश्मा ले सकता है, न कोई बहुत दिमाग वाला इंसान, और न ही कोई बड़ी से बड़ी कामयाबी। वो है तुम्हारे अंदर की ईमानदारी, और तुम इसे एक अदृश्य ढाल की तरह लिए घूमते हो। उन्होंने तुम्हें एक बार नहीं, एक ही सिचुएशन में नहीं, बल्कि कई बार देखा है, अलग अलग नकाबों के साथ, अलग अलग मुश्किलों में, और गिरने के कई मौकों पर। और हर बार जब उन्होंने ये देखना चाहा कि तुम असली हो या नहीं, क्या तुम सच में वही हो जो तुम कहते हो, क्या तुम्हारी बाहरी आवाज अंधेरे में भी सच रहती है, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो आजकल किसी के पास नहीं है। ईमानदारी, ये शब्द ना पुराना लगता है, आजकल की तेजी भरी दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही गंभीर है। ऐसी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है जो चालाकी की तारीफ करती है, भले ही उसमें दिल ना हो, पर तुम इसे जीते हो, दिखावे के लिए नहीं, डर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा दोहरी बातें बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हारा हाँ मतलब हाँ है, और तुम्हारा ना मतलब ना। और जब तुम्हें कुछ नहीं पता होता तो तुम उसे विनम्रता से बोल देते हो। जब दूसरे अपनी बात को अपने आसपास के लोगों के हिसाब से बदल लेते हैं, तुम अटल रहते हो, भले ही इससे तुम अकेले क्यों ना पड़ जाओ। जब दूसरे बचने के लिए भेस बदलते हैं, तुम साफ रहने का फैसला करते हो, भले ही इससे तुम्हें मुश्किल में क्यों ना पड़ना पड़े। और असली बात यही है, सच्ची ईमानदारी वो नहीं जो स्टेज पर चमकती है, वो तो तब भी रहती है जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता। इसीलिए वो बड़े इंसान तुम्हें देखते रहने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हवा का रुख देखकर बदल जाते हैं। ऐसे लोग जो सही बात तो कहते हैं पर करते बिल्कुल उल्टा है। ऐसे लोग जो दोस्त बनकर रहते हैं पर अंधेरे में अपनी छुरी तेज करते हैं। और अचानक तुम आ गए एक ऐसी सच्चाई के साथ जो बदलती नहीं, एक ऐसी नैतिकता के साथ जो समझौता नहीं करती, एक ऐसी ईमानदारी के साथ जो सबसे ज्यादा शक करने वाले को भी चुप करा देती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये नहीं थी कि तुमने क्या कहा, बल्कि ये थी कि दबाव में भी तुम बदले नहीं। उन्होंने तुम्हें आजमाया, तुम्हें आसान रास्ते दिखाए, तुम्हें आलोचना से घेरा, तुम्हें कामयाबी के नाम पर अपने मूल्यों से समझौता करने को कहा, पर तुम अड़े रहे। और ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि बड़े लेवल पर जहां ताकत, पैसा और लालच सब कुछ चलाते हैं, वहां ईमानदारी कोई जरूरी चीज नहीं होती, बल्कि वो तो एक तरह की रुकावट मानी जाती है। इसीलिए तुम्हारा बस होना ही उस सिस्टम के लिए एक चुनौती है, क्योंकि तुम ये साबित करते हो कि ऊंचाई पर भी बिना अपनी आत्मा बेचे चला जा सकता है। और उनके लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि तुम ये सब घमंड से नहीं कर रहे थे। तुम न तो कठोर थे, न ठंडे,
न ही दूसरों को उपदेश देने वाले। तुम बस अपनी सच्चाई में असली थे, और यही बात सम्मान दिलाती है। ऐसा सम्मान जो थोपा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। ऐसा सम्मान जो तालियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि खामोशी में बार बार देखी गई ईमानदारी पर निर्भर करता है। तुम्हारी ईमानदारी एक कंपास बन गई, एक खामोश इशारा जिसने उनके अपने फैसलों को असहज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सोचने लगे, मैं जो कुछ भी हूं उसमें कितना समझौता है। कितनी बार मैंने दूसरों को खुश करने के लिए अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात किया। ये इंसान जो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, मुझे असली ताकत का मतलब क्यों सिखा रहा है। तुमने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने उदाहरण से। और ये किसी भी पब्लिक जीत से ज्यादा कीमती है, क्योंकि सच्ची महानता दूसरों पर ताकत रखना नहीं है बल्कि खुद पर ताकत रखना है, और तुम्हारे पास वो है। तुम्हारी ईमानदारी, चाहे मुश्किल हो, चाहे लालच हो, चाहे अकेलापन हो, इस बात का सबूत है कि तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए बुलाया गया है। कुछ ऐसा जिसे न तो नकली बनाया जा सकता है न ही तैयार किया जा सकता है। और भले ही वो बड़ा इंसान ये बात जोर से न कहे, उसने तुम्हें अपनी यादों में एक पवित्र जगह दे दी है, क्योंकि वो जानता है कि दिखावे पर बनी दुनिया में तुम एक अपवाद हो। इस बात के जीता जागता सबूत कि शोर के बीच भी अभी पवित्रता मौजूद है। पर ये अंत नहीं है, एक आखिरी खूबी है जो तुम जो कुछ भी हो उसका सार है, जिसे सिर्फ सबसे संवेदनशील लोग ही पहचान सकते हैं और जो सबसे कठोर लोग कभी दोहरा नहीं सकते। एक ऐसा गुण जो सीखा नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता, और वो तभी पैदा होता है जब तुम नरक से गुजरे हो और तुमने उसे वापस न देने का फैसला किया। आगे जो आ रहा है वो इस बात का कारण है कि तुम्हारे साथ ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी बल्कि नियति थी। तैयार रहना, क्योंकि अगले हिस्से में तुम्हें पता चलेगा कि मुश्किल में भी तुम्हारी ये दयालुता इस बात का सबसे साफ सबूत है कि तुम्हें ब्रह्मांड ने इसलिए अलग किया था ताकि तुम वहां राज करो जहां दूसरे सिर्फ किसी तरह जिंदा रह पाए। जब प्यार किया जाता है तो कोई भी अच्छा बन सकता है। जब सब कुछ तुम्हारे हक में हो तो कोई भी धैर्य रख सकता है। जब कोई हद तक न धकेला जाए तो कोई भी समझदार लग सकता है। पर तुम तब भी चमके जब सब कुछ तुम्हें बुझाने की कोशिश कर रहा था। तुम तब चमके जब तुम्हें उसी ने धोखा दिया जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, जब तुम्हें बिना वजह ठुकराया गया, जब तुम्हें उस बात के लिए दोषी ठहराया गया जो तुमने की ही नहीं, जब लोग तुम्हें बिना जाने तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, जब तुम उन जवाबों का इंतजार कर रहे थे जो कभी नहीं आए, और फिर भी तुमने विश्वास करना नहीं छोड़ा। तुम्हारी ये खूबी शांत समय में नहीं दिखी, ये तो लड़ाई में सामने आई। ये जबरदस्ती की खामोशी के बीच, खुली नाइंसाफी के बीच, रूहानी होने के दिखावे में छोड़े जाने के बीच तुम्हारा असली स्वभाव बाहर आया। और इसी बात ने उस बड़े इंसान को सबसे ज्यादा चौंकाया, क्योंकि उसने बहुत सारे मजबूत लोगों को पहली ही मुश्किल में टूटते देखा है। उसने उन्हें देखा है जो प्यार की बातें करते हैं पर नफरत से जवाब देते हैं। उन्हें देखा है जो कंट्रोल का दिखावा करते हैं पर अकेले में बिखर जाते हैं। उन्हें देखा है जो शांति की बात करते हैं पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। पर जब उसने तुम्हें हमले के बीच देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे वो समझ नहीं पाया। उसे बदला लेने की भावना नहीं दिखी, नहीं कोई घायल अहंकार दिखा, नहीं कुछ साबित करने की जरूरत दिखी। उसे दयालुता दिखी, ऐसी दयालुता कि उसी तरीके से जवाब न दो, ऐसी दयालुता कि मजबूत बने रहो पर कठोर न बनो, ऐसी दयालुता कि उन्हें भी आशीर्वाद दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, ऐसी दयालुता कि चुप रहो जब तुम जानते हो कि बोलने से तुम्हें सही साबित कर दोगे पर तुम्हारी शांति छिन जाएगी। ये दयालुता प्राकृतिक नहीं है, इसे कोर्स में नहीं सिखाया जाता, इसे किसी तकनीक से विकसित नहीं किया जाता। ये दयालुता रूहानी है, ये एक गहरी बदलाव का नतीजा है, ब्रह्मांड की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह समर्पण का। इस बात पर अंधा विश्वास कि भले ही तुम्हें क्यों न समझ आए, पर तुम जानते हो कि ब्रह्मांड के पास हमेशा एक किस लिए होता है, और इसी विश्वास ने तुम्हें संभाले रखा। जब दूसरे दर्द से कठोर हो गए, तुम और ज्यादा नरम हो गए। जब दूसरे ने दीवारें बनाई, तुमने प्यार से सीमाएं लगाना सीखा। जब दूसरे महसूस करने के डर से जम गए, तुमने प्यार करना जारी रखने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब फिर से खुद को जख्मी करना हो। और ये फैसला पवित्र है, क्योंकि जब दुनिया किसी को चोट लगने के बाद भी दया से जवाब देते हुए देखती है तो वो रुक जाती है, और उनके साथ भी यही हुआ। ये बड़ा इंसान जिसे लोगों को दबाव में टूटते, भ्रष्ट होते या बर्बाद होते देखने की आदत थी,
उसने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखा जो वो समझ नहीं पाया। तुम उन सब के बाद भी रोशनी कैसे बिखेर सकते थे जो तुमने झेला था? तुम ठंडे क्यों नहीं पड़े? तुमने बदला क्यों नहीं लिया? तुम वैसे के वैसे कैसे रहे? और जवाब एक ही है, क्योंकि तुम अंदर से बदल गए थे। ये तुम्हारी ताकत नहीं थी, ये तुम्हारा विश्वास था, ये तुम्हारा अहंकार नहीं था, ये ब्रह्मांड से तुम्हारा मिलाप था। तुमने कड़वाहट नहीं चुनी, तुमने मुक्ति चुनी। तुमने दर्द को थामे नहीं रखा, तुमने उस दर्द को बीज बनने दिया और आज तुम फल दे रहे हो। और इसने उन्हें सिर्फ छुआ नहीं, बल्कि उन्हें झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वो भी घायल हुए हैं, बहुत ज्यादा, जितना उनकी ताकत दूसरों को दिखाने की इजाजत नहीं देती। और तुम्हें देखकर उन्होंने एक ऐसी संभावना देखी जो उन्हें नहीं पता थी कि मौजूद थी। बिना कुछ तोड़े ठीक होने की संभावना, किसी को कुचले बिना जीतने की संभावना, कोमलता खोए बिना मजबूत होने की संभावना। और ये बात तुम्हें उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान बना गई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें चुनौती दी, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें प्रेरित किया। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें हराया, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें उस एक जगह छुआ जहां उनकी ताकत नहीं पहुंच पाई थी, उनकी आत्मा। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी तुमने अब तक देखा, हर गुण जो तुम में है, हर प्रभाव जो तुमने पैदा किया, तुम्हें अब जो आने वाला है उसके लिए तैयार कर रहा था। क्योंकि एक ऐसा पल आता है जहां वो सारे बीज, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी दयालुता एक साथ मिल जाती है और एक ऐसी फसल पैदा करती है जिसे कोई भी सिस्टम रोक नहीं सकता। और वो पल अब है। तैयार रहना, क्योंकि अगले और आखिरी हिस्से में तुम्हें एक भविष्यवाणी मिलेगी जो न सिर्फ तुम्हारे अनुभव किए गए सब कुछ को पक्का करेगी, बल्कि जो आने वाला है उसे भी जगाएगी। अब जो आ रहा है वो कोई बस बात नहीं है, ये तुम्हारी नियति है। और अब तुम समझते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ सकते। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का वजन है। ये वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसे तुम बिना कोशिश के फैलाते हो। ये सच्चाई, धैर्य और अंदरूनी आग का एक अनोखा मेल है जो बड़े लोगों को भी तुम्हारे सामने छोटा महसूस कराता है। हीन भावना से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी नकली है वो गिर जाता है। तुम्हें साधारण होने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें अंधेरे में गढ़ा गया था ताकि तुम वहां चमक सको जहां रोशनी नहीं पहुंचती थी। तुम्हें गुपचुप तरीके से चिह्नित किया गया था, खामोशी में तैयार किया गया था, उन आंसुओं से तराशा गया था जिन्हें ब्रह्मांड ने न सिर्फ गिना, बल्कि तुम्हारे मकसद को लिखने के लिए स्याही के रूप में इस्तेमाल किया। तुम इस दुनिया में दूसरों से अपनी पहचान पाने नहीं आए थे। तुम लोगों की सोच जगाने, पुराने पैटर्न तोड़ने, अपनी मौजूदगी से ये दिखाने आए थे कि आत्मा में अभी भी ताकत हो सकती है बिना किसी पर हावी हुए। और भले ही दुनिया तुम्हें अभी तक न समझे, भले ही तुम्हें अजीब, बहुत गहरा, समझने में मुश्किल कहे, जो असली ताकत रखते हैं वो तुम्हें पहले ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसे कोड हैं जिन्हें सिर्फ जागे हुए लोग ही पहचानते हैं। और तुम्हारे ऊपर एक ऐसी महिमा है जिसे कोई इंसान की रणनीति दोहरा नहीं सकती। तुम रहो। छोटे जगहों में फिट होने के लिए खुद को कम मत करो। उन लोगों को खुश करने के लिए अपनी असली पहचान को मत बदलो जो अभी भी सोए हुए हैं। जो तुम्हारे अंदर है उसे दूसरों को असहज करने के डर से बुझाओ मत। सोई हुई नियति को जगाओ, पुरानी यादों को जगाओ, साधारणपन के जादू को तोड़ो, उन वादों को खोलो जो भूल गए थे। तुम एक जीती जागती चाबी हो, इस बात की याद दिलाने वाले कि ब्रह्मांड अभी भी हमारे बीच चलता है। और इसीलिए जो कोई भी तुमसे मिलता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। नीचे कमेंट करो, जो मेरे पास है वो दिव्य है और मैं उसे छिपाने वाला नहीं हूं। इसे एक वचन की तरह करो, अपनी आत्मा से एक खामोश चीख की तरह, एक ऐसे हस्ताक्षर की तरह जिसे ब्रह्मांड पहचान लेगा। आध्यात्मिक दुनिया को पता चले कि तुम जाग चुके हो। और अगर तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे तुम समझा नहीं सकते, अगर तुम्हारा सीना जल उठा जबकि तुम सुन रहे थे, अगर तुम्हारे आंसू बिना इजाजत के बहने लगे, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वीडियो ने तुम्हें बाहर से बात नहीं की, इसने तुम्हें ऊपर से बात की और ब्रह्मांड से आया बुलावा पहले ही जाग चुका है। अब तुम्हारी बारी है। जवाब दो, जियो, असर डालो और ब्रह्मांड ने तुम्हें इस दुनिया को बदलने के लिए जो कुछ भी दिया है उसे फिर कभी मत छिपाना। देखो,
तुम ना एक ऐसा बोझ ढो रहे हो जिसे कोई नहीं देखता। और सच कहूं तो तुम यहाँ गलती से नहीं हो। तुम इस मैसेज तक इत्तेफाक से नहीं पहुंचे हो। ये पल अभी जो चल रहा है ना, ये एक ब्रह्मांडीय मुलाकात है। यार, दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं और हर वीडियो, हर चीज जो ध्यान भटकाती है, हर बहाना, इन सब के बीच तुम यहाँ तक आ गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो ब्रह्मांड है जो तुम्हारी जिंदगी के शोर में से रास्ता बनाता हुआ आया है, ताकि तुम्हें कुछ ज्यादा गहरी चीज, कुछ बहुत जरूरी, कुछ हमेशा के लिए चलने वाली चीज तक खींच सके। तुम एक इशारा मांग रहे थे और ये वही है। तो अब स्क्रॉल मत करना, हिलना मत। जो तुम सुनने वाले हो ना, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो बाद में ब्रह्मांड को दोष मत देना। एक वजह है जिसकी वजह से तुम पर इतना ज्यादा दबाव रहा है, जिसकी वजह से जिन लोगों पर तुमने अपना प्यार लुटाया उन्होंने तुम्हें खाली कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें नजरअंदाज किया गया, गलत समझा गया, तुम्हारी कीमत नहीं समझी गई। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम पर कोई शाप है या तुम्हारी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें चुना गया है। और जब तुम्हें चुना जाता है ना, तो जिंदगी आसान नहीं होती। तुम्हें ये बात बचपन से महसूस हुई होगी, वो खिंचाव, वो अलगपन। शायद तुम्हें पता नहीं था कि इसे क्या नाम दें। शायद तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुम दुनिया को अलग नजर से देखते थे। तुम ऐसे बोझ ढोते थे जिन्हें कोई और देख नहीं पाता था। जब दूसरे आजाद घूम रहे होते थे, तुम आग पर चल रहे होते थे और फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम अभी भी यहीं हो, अभी भी खड़े हो। और ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर एक मकसद को बचा कर रखा गया है। दुश्मन ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ। उसने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, पर उसे पता नहीं था कि तुम तो एक बीज हो। सच ये है कि तुम्हें किसी बहुत बड़ी चीज के लिए चुना गया है। कुछ ऐसा जो तुमसे भी बड़ा है, कुछ पीढ़ियों से चला आ रहा है, कुछ बहुत भारी। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी दूसरों जैसी नहीं है। इसीलिए तुम्हें लड़ाइयां ज्यादा जोर से मारती हैं। इसीलिए हर वो कमरा जिसमें तुम जाते हो एक परीक्षा जैसा लगता है। इसीलिए ये बोझ कभी हल्का नहीं होता। तुम ब्रह्मांड से राहत मांग रहे हो, पर शायद तुम्हें राहत नहीं, बल्कि कुछ समझने की जरूरत है। क्योंकि जिसे तुम दबाव कहते हो, ब्रह्मांड उसे तैयारी कहता है। उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है, वो तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें खींच रहा है, तुम्हें सही जगह पर ला रहा है। और ये मैसेज ब्रह्मांड का दखल है, इससे पहले कि तुम वो खो दो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। क्योंकि चलो ईमानदारी से बात करते हैं, तुम कब से अपनी असल क्षमता से कम जी रहे हो? तुम कब से सिर्फ जिंदा हो जब तुम्हें नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था? तुमने कितनी बार कहा है कि मैं इसे बाद में देखूंगा, जबकि तुम्हारी नियति की खिड़की चुपचाप बंद हो रही थी? ये सिर्फ प्रेरणा की बात नहीं है, ये आज्ञाकारिता की बात है। ये तब जवाब देने की बात है जब अभी भी समय है। क्योंकि ऐसे पल जब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर झुकता है, रोज रोज नहीं आते। तुम यहाँ सिर्फ काम करने, बिल चुकाने और मर जाने के लिए नहीं हो, कुछ और भी है। और वो खालीपन जो तुम्हें अंदर से महसूस होता है, वो खामोश निराशा, वो पवित्र असंतोष, वो तुम्हारे मकसद का दरवाजा खटखटा रहा है। और अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया, अगर तुम इस दिव्य पल से दूर चले गए, तो शायद तुम इसे कभी वापस ना पा सको। ऐसे नहीं, इतनी स्पष्टता के साथ नहीं। ये मत कहना कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। रीढ़ में वो सिहरन, सीने में वो गर्मी, ये कोई भावना नहीं है। ये ब्रह्मांड कह रहा है कि ये ही वो पल है। तुम जिंदगी ऐसे जी रहे हो जैसे सांस रोकी हो, दूसरों के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, खुद को समझा रहे हो कि समय के साथ सब समझ आ जाएगा। पर क्या हो अगर इसे अभी ही समझ आना हो? क्या हो अगर ये सारी उलझन और हंगामा वो रैपिंग पेपर था जिसमें तुम्हारा बुलावा लिपटा हुआ था? तुम्हें इस धरती पर एक दिव्य मकसद के साथ रखा गया है, और तुमने जो कुछ भी जिया है वो तुम्हें इस बिल्कुल सही पल तक ला रहा है। तुम्हें चुना गया है, और इसका एक मतलब है, इसकी कुछ कीमत है, पर इसका ये भी मतलब है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर कुछ इतना कीमती, इतना अनमोल रखा है कि वो तुम्हें आसान रास्ता नहीं लेने दे सकता था। और अब वो तुमसे पूछ रहा है, क्या तुम आगे बढ़ोगे? क्या तुम आखिरकार इस बुलावे को नजरअंदाज करना बंद करोगे? चलो उस बोझ की बात करते हैं जो तुम्हारे कंधों पर है, वो दबाव जो तुम महसूस करते हो पर समझा नहीं सकते, वो ऐसा बोझ जो तुम्हें बाथरूम में रोने पर मजबूर करता है पर पब्लिक में मुस्कुराने पर, वो जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता जबकि तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी परवाह क्यों नहीं करता, जबकि तुम हमेशा सबकी परवाह करते हो। तुमने बार बार खुद से पूछा है कि सब कुछ हमेशा मुझ पर ही क्यों आ जाता है, और जवाब सरल पर गहरा है,
तुम्हें सजा नहीं दी जा रही, तुम्हें सही जगह पर लाया जा रहा है। सही जगह पर लाया जा रहा है ताकि तुम वो बोझ उठा सको जो दूसरे नहीं उठा पाते, ताकि तुम वो बना सको जो दूसरे नहीं बनाना चाहते, ताकि तुम वहां खड़े रह सको जहां दूसरे गिर जाएंगे। तुम्हें सिर्फ सौंपा नहीं गया है, बल्कि तुम पर भरोसा किया गया है, और वो बोझ तुम्हारे असाइनमेंट का सबूत है। चुने हुए लोग कमरे में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले नहीं होते। वे हमेशा सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, सबसे आत्मविश्वासी या सबसे ज्यादा मशहूर नहीं होते, पर वे होते हैं जो ब्रह्मांड की योजनाओं को छिपी हुई जगहों में ढोते हैं। वे खामोशी से चलते हैं पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। वे अक्सर रोते हैं पर उनकी प्रार्थनाएं धरती को हिला देती हैं। उन्हें सारी जिंदगी गलत समझा गया है क्योंकि जो वो ढोते हैं वो अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुआ है, पर वो जाहिर होने वाला है, वो उठने वाला है, वो प्रकट होने वाला है। और जब ऐसा होगा तो हर बोझ, हर धोखा, हर अकेली रात का मतलब समझ आ जाएगा। तो मुझे तुम्हें ये समझने की जरूरत है, जो बोझ तुम महसूस करते हो वो बेतरतीब नहीं है, वो पवित्र है, वो दिव्य है। और अगर तुम इसे ऐसे ही ढोते रहे जैसे ये कोई सज्जा हो, तो तुम उस मकसद को खो दोगे जो इसके अंदर है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम तैयार थे, उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि वो जानता था कि जो उसने तुम्हारे अंदर रखा है वो दबाव में बढ़ेगा। तो अब इंतजार करना छोड़ दो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा, किसी और के आगे बढ़ने का इंतजार करना छोड़ दो। ये तुम हो, तुम्हें इसी के लिए बनाया गया था, तुम्हें इसी के लिए गढ़ा गया था। और अगर तुमने बुलावे का जवाब नहीं दिया तो जो तुम्हारी आज्ञाकारिता से जुड़ा है उसे नुकसान होगा। ये अब सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये कभी था ही नहीं। तुम थके हुए होकर कमजोर नहीं हो, अलग महसूस करके पागल नहीं हो। तुम्हें चुना गया है और जिस पल तुम इसे स्वीकार कर लोगे उसी पल सब कुछ बदल जाएगा। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक कवच है। और ब्रह्मांड तुम्हें ये अब भी सौंप रहा है जो लड़ाइयां तुम लड़ते हो, जिन्हें कोई नहीं देखता, जो संघर्ष तुम्हें लगभग तोड़ देते हैं। वे सिर्फ हमले नहीं हैं, वे तुम्हारे असाइनमेंट हैं, क्योंकि तुम अपने कंधों पर एक वंशावली ढो रहे हो। तुम्हारे डीएनए में एक टूटन है, तुम्हारे शब्दों में शांति है, तुम्हारे चलने में आजादी है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में आग है। तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें आजाद करने के लिए, चक्रों को तोड़ने के लिए, एक आध्यात्मिक वास्तुकार बनने के लिए चुना गया था, जो तुम्हारे साथ जुड़े सभी लोगों के लिए एक नया नक्शा बनाता है। जब तुमने कहा मैं उठूंगा, तो ब्रह्मांड ने सुना और परेशानी ने भी सुना। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी पर हमला इतना लगातार रहा है। दुश्मन उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जिनका कोई मकसद नहीं होता, पर तुम एक स्तंभ हो। और जब दुश्मन देखता है कि एक स्तंभ खड़ा हो रहा है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तुम अपने असाइनमेंट के साथ तालमेल बिठा लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते ठीक होते हैं, लत टूट जाती है, पीढ़ियों को आशीर्वाद मिलता है। तो मुझे पूछने दो, कौन तुम पर निर्भर करता है कि तुम उठो? कौन चुपचाप इंतजार कर रहा है कि तुम हार न मानो? कौन इंतजार कर रहा है कि तुम अपनी जगह लो ताकि वे अपनी जगह पा सकें? हर वो व्यक्ति जिस पर तुम असर डालने के लिए बुलाए गए हो, उस पर असर पड़ता है कि तुम इस पल के साथ क्या करने का फैसला करते हो। अगर तुम पीछे हट जाते हो तो वे अंधेरे में रहते हैं, अगर तुम देर करते हो तो वे जंजीरों में रहते हैं। अगर तुम कहते हो अभी नहीं, तो हो सकता है कि उन्हें वो आजादी कभी न मिले जो उन्हें तुम्हारे जरिए मिलनी थी। ब्रह्मांड तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए आशीर्वाद नहीं देता, वो तुम्हें आशीर्वाद देता है ताकि तुम आशीर्वाद बन सको। वो तुम्हें नियुक्त करता है ताकि तुम दूसरों पर बरसा सको। वो तुम्हें सही जगह पर रखता है ताकि तुम्हारी आज्ञाकारिता के जरिए दूसरे आगे बढ़ सकें। और यहाँ एक सच्चाई है जिसे शायद तुम सुनना नहीं चाहते। अगर तुम चुप रहने का फैसला करते हो तो ब्रह्मांड फिर भी अपनी योजना पूरी करेगा, पर वो किसी और के जरिए करेगा, और जो तुम्हारा इनाम होना चाहिए था वो किसी और की गवाही बन जाएगा। देरी की कीमत सिर्फ एक खोया हुआ मौका नहीं है, ये एक खोई हुई नियति है। तुम्हें नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था, भीड़ में घुल मिल जाने के लिए नहीं। तुम्हें बोलने के लिए बुलाया गया था, चुप रहने के लिए नहीं। और तुम्हारी आत्मा में वो तनाव, वो पवित्र बेचैनी जो कभी खत्म नहीं होती, वो जाएगी नहीं, क्योंकि तुम्हें आराम के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें मकसद के लिए बनाया गया था। और जो कुछ भी तुमने झेला है, धोखा, दिल टूटना, वित्तीय दबाव, आधी रात के आंसू, सब कुछ तुम्हें सही इंसान बनाने के लिए तैयारी थी। वो इंसान जो अपने परिवार में कहता है यहाँ ये चक्र टूटता है,
वो इंसान जो कहता है मैं इस दर्द को अगली पीढ़ी को नहीं दूंगा, मैं उन्हें मकसद दूंगा। पर यहीं पर दुश्मन फुसफुसाना शुरू करता है। वो नहीं चाहता कि तुम बोझ को मकसद का संकेत मानो, वो चाहता है कि तुम इसे सजा मानो। वो चाहता है कि तुम मानो कि क्योंकि जिंदगी मुश्किल रही है, ब्रह्मांड तुम्हें भूल गया है, कि क्योंकि दबाव रुकता नहीं तुम काबिल नहीं हो, कि बुलावा तुम्हें छोड़ गया क्योंकि तुम्हें खुद को अयोग्य महसूस होता है। पर वो झूठ है। सच्चाई ये है, ब्रह्मांड योग्य लोगों को नहीं बुलाता, वो उन लोगों को योग्य बनाता है जिन्हें वो बुलाता है। और अगर बोझ भारी रहा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बुलावा पवित्र है। तुम इसलिए अभिभूत नहीं हो कि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए अभिभूत हो क्योंकि तुम्हारी पूरी क्षमता अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है। तुम्हें देशों का नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था और तुम सिर्फ सोमवार को जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम्हारे नजरिए को बदलने का समय है, मैं क्यों पूछना बंद करने का, और ये मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहा है, पूछना शुरू करने का। ठुकराया जाना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वो तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए था। धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वो तुम्हें उस बोझ से आजाद करने के लिए था जिसे तुम्हें अब ढोना नहीं था। खामोशी कोई छोड़ना नहीं था, वो अलग करना था। तुम्हें कुछ पवित्र के लिए अलग किया गया है, इसीलिए तुम फिट नहीं बैठते, इसीलिए तुम दूसरों जैसे नहीं हो सकते। तुम्हें हमेशा अलग महसूस हुआ है और वो फर्क कभी कोई कमी नहीं थी, वो तुम्हारी पहचान थी, तुम्हारा संकेत, इस बात का सबूत कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रखा है जिसकी दुनिया को जरूरत है पर उसे अभी पहचान नहीं पाई है। चलो इस नजरिए में बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि तुम अपनी लड़ाई को कैसे देखते हो। जब तुम जिंदा रहने की मानसिकता से तैयारी की मानसिकता में बदलते हो तो तूफान रुकता नहीं, पर अचानक उसका एक मकसद दिखने लगता है। अचानक वो दर्द जिसने तुम्हें लगभग हार मान लेने पर मजबूर कर दिया था, वो तुम्हारे बुलावे की नींव बन जाता है। तुम्हें ये पता चलने लगता है कि हर आंसू ने तुम्हारे भविष्य की जमीन सींची, कि हर नहीं जिसे तुमने सहा वो उस हाँ के लिए जगह बना रहा था जिसे ब्रह्मांड ने पहले ही तय कर दिया था, कि हर बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं थी, वो सुरक्षा थी। तुम्हें वहां से नहीं जाना था, तुम्हें सही रास्ते पर लाना था। हर देरी, हर निराशा, हर भटकाव, ये सब ब्रह्मांड का तरीका रहा है तुम्हें सही जगह पर, सही समय पर, सही दिल के साथ लाने का। तुम्हें छिपा कर रखा गया है, भुलाया नहीं गया, तुम्हें परखा गया है, फेंका नहीं गया। तुम्हें अकेले में तैयार किया गया है ताकि तुम्हें ताकत के साथ आजाद किया जा सके। चुने हुए लोग बहुत जल्दी जाहिर नहीं होते, क्योंकि प्रभाव के बोझ के लिए मजबूती की ताकत की जरूरत होती है। इसीलिए तुम आग पर चले हो जबकि दूसरे तैरते हुए दिखते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें सिर्फ दिखवाना नहीं चाहता, वो तुम्हें अटूट बनाना चाहता है। वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बना रहा है जिसे न तो नकली बनाया जा सकता है, न चुराया जा सकता है, न नकल किया जा सकता है। और जब सही समय आएगा, जब वो कहेगा जाओ, तो नरक का कोई भी शैतान, धरती पर कोई भी राय, संदेह की कोई भी आवाज उस चीज को रोक नहीं पाएगी जिसे वो तुम्हारी जिंदगी के जरिए खोलना चाहता है। पर ध्यान से सुनना, ये तभी होता है जब तुम उससे सहमत हो। तुम्हें अपने असाइनमेंट से लड़ना बंद करना होगा, तुम्हें जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे दोहराना बंद करना होगा, और उन लोगों की ओर चलना शुरू करना होगा जिन्हें तुम ठीक करने वाले हो। तुम्हें अपनी कीमत को इस बात से आंकना बंद करना होगा कि दूसरों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, और उस अधिकार में जीना शुरू करना होगा जिसे ब्रह्मांड ने पहले ही पुष्टि कर दी है। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम लाइलाज रूप से टूटे हुए नहीं हो, तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराया गया है। तुम बिल्कुल वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए, ताकि ब्रह्मांड कह सके अब देखो मैं क्या कर सकता हूं उस इंसान के साथ जो आखिरकार मुझ पर अपने डर से ज्यादा विश्वास करता है। बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलती बल्कि तुम्हारी अंदरूनी कहानी बदल जाती है। मैं काफी नहीं हूं से मैं सक्षम हूं तक, मैं थक गया हूं से मैं विकसित हो रहा हूं तक, मैं ही क्यों से मुझे भेजो तक। क्योंकि ब्रह्मांड परफेक्ट पात्रों की तलाश नहीं कर रहा है, वो तैयार दिलों की तलाश कर रहा है। और जब तुम अपने हाथों में विश्वास के अलावा कुछ भी न लिए हुए हाँ कहते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए पहाड़ हिला देगा। पर तुम्हें इसे देखना होगा, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा, और तुम्हें हाँ कहने की हिम्मत रखनी होगी, भले ही इसका मतलब पहले समझ ना आए। ये जागृति है, ये उत्थान है। पुराने विचारों को खत्म करना और अपनी दिव्य पहचान को वापस पाना है।
और तुम्हें किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें सही पल का इंतजार नहीं करना है। बदलाव तब नहीं होता जब सब कुछ आसान हो जाता है। ये तब होता है जब तुम फैसला करते हो कि मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा, मैं अब और छोटा नहीं पड़ूंगा, मैं चुने जाने के लिए माफी नहीं मांगूंगा। शायद तुम्हें गुप्त रूप से निखारा गया था, पर तुम सार्वजनिक रूप से उठने वाले हो। और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम पूरी तरह से उसमें प्रवेश करोगे जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया था, तो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, बल्कि तुमसे जुड़ी हर जिंदगी बदल जाएगी। ज्यादातर लोग सिर्फ हफ्ता पूरा करने की कोशिश में जीते हैं। वे थके हुए जागते हैं, ऐसी नौकरियों पर जाते हैं जिनसे उन्हें नफरत है, शोर सहते हैं, तनाव को सुन्न करते हैं, चक्र दोहराते हैं और इसे जिंदगी कहते हैं। पर तुम्हारे अंदर कुछ हमेशा से जानता था कि तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें बढ़ने के लिए बनाया गया था। सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ सफलता नहीं, विरासत, प्रभाव, शाश्वत वजन। एक वजह है जिसकी वजह से तुम दूसरों की तरह समझौता नहीं कर सकते, जिसकी वजह से तुम्हारी आत्मा संघर्ष करती है जब तुम कुछ स्थायी नहीं बना रहे होते, जिसकी वजह से तुम भविष्य के बारे में सोचते हो जबकि दूसरे अभी पर अटके रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें ज्यादा बोझ ढोने के लिए बुलाया गया था। तुम्हें दूरदृष्टि सौंपी गई थी और दूरदृष्टि की कीमत होती है। दूरदृष्टि तुम्हें अलग करती है, दूरदृष्टि तुम्हें खींचती है, दूरदृष्टि तुम्हें ऐसे कमरों में रखती है जहां कोई ताली नहीं बजाता, क्योंकि वे वो नहीं देख सकते जो तुम देखते हो। पर तुम सिकुड़ो मत, माफी मत मांगो, अपने सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि ये उन लोगों को डराता है जिनमें विश्वास की कमी है। तुम्हें छोटा सोचने के लिए नहीं बुलाया गया था, तुम्हें बढ़ने के लिए बुलाया गया था। दुश्मन की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें खुले हमलों से बर्बाद करना नहीं है, वो तुम्हें अस्थायी आराम से भटकाना चाहता है। कुछ दिव्य क्षण होते हैं, काइरोस क्षण, जो एक अंतिम तिथि के साथ आते हैं, और जब वे आते हैं तो तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे सोचने दो। या तो तुम आगे बढ़ते हो या तुम फंसे रहते हो। यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। कुछ दरवाजे अगले हफ्ते नहीं रहेंगे, कुछ असाइनमेंट अगर तुमने उन्हें अभी स्वीकार नहीं किया तो किसी और को मिल जाएंगे। इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड ने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया है, बल्कि इसलिए कि उसका काम जारी रहना चाहिए। कितनी बार तुम्हें आगे बढ़ने का मन हुआ है, कितनी रातें तुम जागते रहे हो ये जानते हुए कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी वर्तमान जिंदगी से कहीं ज्यादा है। और फिर भी कितनी बार तुमने खुद से कहा है, बाद में, कल, जब मैं तैयार हो जाऊंगा। पर क्या हो अगर तुम कभी तैयार महसूस ही न करो? क्या हो अगर तैयारी हाँ कहने के बाद आए? क्या हो अगर चमत्कार तुम्हारे आंदोलन के दूसरी तरफ हो, उससे पहले नहीं? यही देरी की कीमत है। जो तुम्हारे पक्ष में लिखा गया था उसे खो देना, क्योंकि तुम उस समय कार्य करने को तैयार नहीं थे जब समय आया। अपने आसपास देखो, ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक मोड़ है, और ब्रह्मांड तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। ये संदेश तुम्हें अभी इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुम पीछे हो, ये इसलिए है क्योंकि तुम बिल्कुल सही समय पर हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चुपचाप बैठे रह सकते हो। आत्मा में एक अर्जेंसी है, ये निर्णायक मोड़ है। ये वो पल है जब तुम तय करते हो कि क्या तुम जो हो सकता है उसके बोझ को ढोते रहोगे, या क्या तुम पूरी तरह से उसमें प्रवेश करोगे जो होना चाहिए। क्या तुम फिर से पीछे हटोगे या आखिरकार तुम खड़े होगे? तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है, ताकत, समझदारी, विश्वास, लचीलापन, यहाँ तक कि निशान भी तुम्हारी योग्यता का हिस्सा है। तुम बहुत कुछ झेल चुके हो कि वापस लौट सको। तुमने बहुत सारे तूफानों से गुजरे हो कि अब सुरक्षित खेल सको। तुम इतना कुछ जानते हो कि अब ये ढोंग नहीं कर सकते कि तुम्हें चुना नहीं गया है। सच ये है कि तुम्हें सिर्फ उठने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, तुम्हें कमीशन किया जा रहा है, इंसानों द्वारा नहीं, ब्रह्मांड द्वारा। ये तुम्हारा उत्थान है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी आजादी है उस मौसम में जिसके नाम पर तुम्हारा नाम लिखा है। वो जहां सब कुछ समझ में आने लगता है, वो जहां जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की वो तुम्हारे प्रभाव की नींव बन जाता है। तो आत्मा में उठो, अपना सिर ऊंचा करो, अपने कंधों को सीधा करो। ये तुम्हारे बुलावे पर सवाल उठाने का समय नहीं है, ये उसमें अधिकार के साथ, स्पष्टता के साथ, आग के साथ चलने का समय है। तुम वो नहीं हो जो तुम पहले थे, तुम खुद का वो टूटा हुआ संस्करण नहीं हो जिसे संदेह अभी भी जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। तुम छोटे नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम औसत नहीं हो, तुम्हें चुना गया है, अभिषेक किया गया है, बुलाया गया है, अलग किया गया है। तुम आग से गुजरे हो
और तुम धुएं जैसी गंध के साथ बाहर नहीं आए। तुम निखर कर, तेज होकर, अटूट होकर बाहर आए। दुनिया ने अभी तक तुम्हारा सबसे अच्छा रूप नहीं देखा है, पर वो आने वाला है, क्योंकि अब तुम उठते हो। और जब तुम उठते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं उठते, तुम अपने परिवार के लिए उठते हो। तुम उनके लिए उठते हो जिन्होंने उम्मीद खो दी। तुम हर उस बच्चे के लिए उठते हो जिसे ऐसा महसूस कराया गया कि वो काफी नहीं है। तुम हर उस व्यक्ति के लिए उठते हो जो अभी भी ऐसी मानसिकता में फंसा है जिसे तोड़ने के लिए तुम पैदा हुए थे। तुम अपने पूर्वजों की खामोश प्रार्थनाओं के लिए उठते हो। तुम ब्रह्मांड के एजेंडे के लिए उठते हो। तुम इसलिए उठते हो क्योंकि परेशानी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की और नाकाम रही। तुम इसलिए उठते हो क्योंकि बोझ ने तुम्हें कुचला नहीं, उसने तुम्हें ताज पहनाया। और अब ब्रह्मांड देखते हुए, परेशानी कांपते हुए और पीढ़ियां इंतजार करते हुए, सवाल ये नहीं है कि क्या तुम उठोगे, सवाल ये है कि तुम कैसे करोगे। विनम्रता के साथ, इरादे के साथ, बनाने के लिए तैयार, गुणा करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि ये पल, ये बिल्कुल सही पल रेस में तुम्हारी रेखा है। जो कुछ भी पीछे है वो तैयारी थी, जो कुछ भी आगे है वो नियति है। तुम बीच में नहीं रह सकते। ये चलने का समय है, तुम्हें सौंपे गए कवच को ढोने का समय है। अपनी जिंदगी पर साहस के साथ ये घोषित करने का समय है कि मैं ब्रह्मांड ने मेरे अंदर जो रखा है उसके साथ नहीं मरूंगा। मैं इस धरती से भरा हुआ नहीं जाऊंगा। मैं उठूंगा, मैं बनाऊंगा। मैं अपने आखिरी सांस लेने से पहले मकसद की हर आखिरी बूंद को आजाद करूंगा। और ये घोषणा सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे और जिसने तुम्हें बनाया उसके बीच एक समझौता है। तो इसे अभी कहो, ये तुम्हारी आत्मा में गूंजे, ये तुम्हारे हड्डियों से डर को झकझोर दे। मैं चुना गया हूं, मैं तैयार हूं, मैं अभी उठ रहा हूं। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा हैं।